हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित के शेष प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। अब हम लोग पाठ के 5वें प्रश्न, जिसमें है कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि ये पूछा गया कि जब सुदामा श्री कृष्ण के पास से वापस लौटे तो जब वे अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तो वे क्या क्या मन में सोच रहे थे। तो जैसा कि अपने पाठ में पढ़ा, सुदामा जब अपने गांव आए तो उन्होंने सब कुछ बदला हुआ पाया, सब कुछ बदला हुआ देखा। तो उनके मन में ऐसा लगा कि कहीं वो भूल के फिर से द्वारिका तो नहीं चले आए हैं। और वहाँ पे उनके मन में ये भी विचार आया कि उनकी तो यहाँ पे छोटी सी झोपड़ी थी और यहाँ सारा कुछ बदल गया है, सब कुछ एकदम द्वारिका जैसा हो गया है। सुंदर बड़े बड़े महल हैं और द्वार पे हाथी घोड़े खड़े हुए हैं। तो निश्चित ही वे रास्ता भूल गए हैं और रास्ता भूल के वो द्वारिका चले आए हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को लिखते हैं। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी प्रश्न 5 अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए। उनके मन में क्या क्या विचार आए कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर अब हम लोग लिखते हैं। जब सुदामा द्वारिका से लौटकर अपने गांव आए जब सुदामा द्वारिका से लौटकर अपने गांव आए तो वहाँ पर झोपड़ी नहीं खोज पाए। वहाँ पे झोपड़ी नहीं खोज पाए। कृष्ण की कृपा से महल बन गया था। वहाँ झोपड़ी की जगह
कृष्ण की कृपा से महल बन गया था। वहाँ कृष्ण की कृपा से झोपड़ी की जगह महल बन गया था। सुदामा के मन में यह भ्रम हो गया, सुदामा के मन में यह भ्रम हो गया, सुदामा के मन में यह भ्रम हो गया कि सुदामा के मन में यह भ्रम हो गया कि कहीं वे मार्ग भूलकर कहीं वे मार्ग भूलकर कहीं वे मार्ग भूलकर पुनः द्वारिका तो नहीं आ गए। पुनः द्वारिका तो नहीं आ गए। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। हम लोगों ने अंतिम छंद में पढ़ा कि वे जो है जब आए थे तो लौट के आए तो उनकी सारी स्थिति सभी पुरानी जो दशा थी वो बदल चुकी थी। अब उनके पास कोमल शैया है जिस पे उनको नींद नहीं आ रही है। फिर कोदो सावा नहीं उनको मिलता था पेट भरने के लिए, लेकिन आज दाख का फल भी उनको पसंद नहीं आता है। इस प्रकार उनकी स्थिति बदल गई है, जबकि उस स्थिति से वे संतुष्ट रही हैं, ये दिखाया गया है। अंतिम पंक्ति अंतिम छंद में इसी का वर्णन है। अब हम लोग उसी को करते हैं, ठीक है। आइए इस प्रश्न को लिखते हैं। अब प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिली निर्धनता के बाद मिली निर्धनता निर्धनता के बाद मिलने वाली निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का विचार का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका प्रश्न 6 है। अब हम लोग उत्तर लिखते हैं। निर्धनता के बाद मिली संपन्नता कविता के अंतिम चार अंतिम पद्यांश
में सुदामा की निर्धनता के बाद मिली सुदामा की निर्धनता के बाद मिली संपन्नता का चित्रण संपन्नता का चित्रण किया गया है। संपन्नता का चित्रण किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि कृष्ण की कृपा से कृष्ण की कृपा से जिस जगह सुदामा की झोपड़ी थी, वहाँ अब महल दिखाई, राजमहल दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहे हैं। सुदामा के आने जाने सुदामा सुख सुविधाओं से परिपूर्ण सुदामा का जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो गया है। सुदामा का जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो गया है। पहले रातों को पहले रातें कठोर भूमि पर कटती थी, लेकिन अब इसके आगे का अंश ऊपर लिखती हूँ, तब तक आप इतना लिख लीजिए। उसके आगे का अंश ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। तो अब हम लेकिन अब के बाद आगे का अंश
लिखने जा रहे हैं। आगे का है, इसके बाद का अंश है लेकिन अब रेशमी सेज पर नींद नहीं आती। उन्हें खाने को मोटा अनाज भी नहीं मिलता था। उन्हें खाने को मोटा अनाज भी नहीं मिलता था। अब ईश्वर की कृपा से सूखे मेवे भी अच्छे नहीं लगते। पानी यानी कृष्ण की कृपा से सुदामा के जीवन में सुदामा के जीवन में काफी परिवर्तन आ चुका था। ये आपके छठे प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 6 का उत्तर है ये। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है पाठ से आगे का। द्रुपद और द्रोणाचार्य की भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक में से तुलना कीजिए। ये हमें करना है पाठ से आगे का पहला प्रश्न। ठीक है, तो सुदामा और कृष्ण में जैसे मित्रता थी, वैसे ही महाभारत के ये दोनों पात्र जो है, इन दोनों में द्रुपद और द्रोणाचार्य में बहुत ही पहले मित्रता थी, बाद में शत्रुता हो गई। क्योंकि द्रुपद राजा के पुत्र थे, तो द्रोण महर्षि भारद्वाज के ये दोनों ही घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद जो है द्रोण से बराबर कहा करता था कि जब वो राजा बन जाएगा तो आधा राज्य उसे दे देगा, और वे दोनों ही सुखी रहेंगे, सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। समय के साथ साथ द्रुपद राजा बने, परंतु द्रोण जो है और अधिक गरीब हो गए। द्रोण राजा द्रुपद से मदद की उम्मीद के लिए उनके पास गए, और द्रुपद ने द्रोण को नीचा दिखाया और मित्रता के लायक न समझकर उन्हें भगा दिया। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को धनुष विद्या देना शुरू किया, और उन्होंने अर्जुन से द्रुपद को बंदी बना लेने के लिए कहा।
अर्जुन ने उनके आदेश का पालन किया और द्रोण ने उनके द्वारा किए गए अपमान का उन्हें स्मरण कराया और इसके बाद उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद अपमानित द्रुपद द्रोण की जान के प्यासे हो गए। द्रुपद स्वयं अकेले उन्हें नहीं मार सके, इसलिए बदला लेने के लिए उन्होंने तपस्या करके एक वीर पुत्र और एक कन्या की कामना की। पुत्री के रूप में द्रौपदी हुई और इसी द्रौपदी के विवाह अर्जुन के साथ हुआ, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में द्रोण को मार दिया। ये है कथा। अब हम लोग इसके बाद जो है अगला प्रश्न करेंगे, जिस प्रश्न में है कि उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बहनों की से नज़र फेरने लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग ये करते हैं कि इसमें ये हम लोग कर सकते हैं कि ये सुदामा के लिए सुदामा चरित बहुत बड़ी चुनौती खड़ा करता है। हमें धनवान बनने के बाद अपने निर्धन माता पिता या भाई बहनों या मित्र अन्य रिश्तेदारों को भूलना नहीं चाहिए। उच्च पद को प्राप्त करने के में से ही प्रायः मनुष्य में परिवर्तन आ जाते हैं। वह परिवर्तन व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। हमें अपने भाई बंधु नाते रिश्तेदारों को सदैव की भांति आदर और सम्मान करना चाहिए। इस प्रश्न का ये उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग कविता के आगे का पहला प्रश्न करते हैं। कविता से आगे के पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखते हैं। इसमें है श्री कृष्ण सुदामा कृष्ण सुदामा की प्रत्यक्ष रूप में सहायता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि देने के भाव आते ही मित्रता बड़े छोटे की भावना में बदल जाती है। मित्रता छोटे बड़े के भाव में बदल जाती है। छोटे बड़े के भाव में बदल जाती है, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं करना चाहते थे। नहीं करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सुदामा की सहायता प्रत्यक्ष रूप से नहीं की। इसलिए उन्होंने सुदामा की सहायता प्रत्यक्ष रूप में नहीं की।
प्रत्यक्ष रूप में नहीं की। दूसरी कहानी है द्रुपद की, तो उसको अब करते हैं। द्रुपद द्रुपद राजा के द्रुपद राजा के पुत्र थे, जबकि राजा के पुत्र थे तो द्रोण ऋषि भारद्वाज के ये दोनों भी घनिष्ठ मित्र थे। ये दोनों भी घनिष्ठ मित्र थे। द्रुपद द्रोण के बराबर कहा करते थे। द्रुपद द्रोण से बराबर कहा करते थे। कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, परंतु राजा बनने पर उन्होंने द्रोणाचार्य को अपमानित किया और द्रुपद और उन्हें अपमानित कर उन्हें निकाल दिया। वे बाद में कौरवों और पांडवों के गुरु हुए और उन्होंने धनुष विद्या की
शिक्षा दी, उन्हें धनुष विद्या की शिक्षा दी। अब उसके बाद जो है इसमें द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह द्रुपद को बंदी बना ले। अर्जुन ने उसे बंदी बनाया। द्रोण ने उसके द्वारा किए गए अपमान का स्मरण कराया और फिर द्रुपद को मुक्त कर दिया। इस अपमान का बदला द्रुपद ने पुत्री द्रौपदी के पति अर्जुन से महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करवा कर लिया। ये थी महाभारत की कहानी, द्रुपद और द्रोण की मित्रता और शत्रुता की कहानी। ठीक है, अब इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर अगली कक्षा में अगला विषय पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।